हेलो दोस्तों, दिस इज़ डियर आशु। आइए बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। सबसे पहले करते हैं डेली टाइम फ्रेम की स्टडी और हम पहले ड्राइंग रिमूव कर लेते हैं। आज देखिए एक बहुत अच्छी कैंडल बनी है और फिर से निफ्टी ने अप की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया है। तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि निफ्टी में फिर से एक बुलिश व्यू आ चुका है। देखिए जो आज की कैंडल बनी है वो 17,941 के का इसने हाई लगाया है और 17,840 का लो लगाया है। आज भी मार्केट में हमें इतनी अच्छी मूवमेंट नहीं देखने को मिली है और आज की जो क्लोजिंग है वो कल की ओपनिंग के आसपास हुई है। 17,895 पे देखिए इसने अपना कैंडल की है वो क्लोजिंग दे दी है। 895 पे क्लोजिंग दी है और लो हमने बात करी ली 17,840 का इसने लो लगाया है। देखिए निफ्टी में फिर से एक बुलिश व्यू देखने को मिल रहा है। जो आरएसआई है वो 60 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। जैसे ही ये 60 को रीचेक करके वापस की अप की तरफ मूवमेंट करना शुरू करता है, हम एक अप साइड में व्यू बना सकते हैं। और निफ्टी 50 में 2 दिन से कोई मूवमेंट नहीं हो रही, तो हम मंडे के सेशन में ये देख सकते हैं कि एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है निफ्टी 50 इंडेक्स में या किसी भी अदर सेक्टर्स में। अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर की, तो बैंकिंग सेक्टर में 2 दिन से कोई मूवमेंट नहीं है, साथ में निफ्टी इंडेक्स में भी कोई मूवमेंट नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखिए आज हमने इतनी अच्छी ट्रेड हमें देखने को नहीं मिली है, लेकिन फिर भी 1 या 2 छोटी एग्जीक्यूट ट्रेड हमारी हुई थी जो हम जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मार्केट हमने कहा, जैसे कि हमने बात की थी कल भी, कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो आप वेट कीजिए कि किस तरफ मार्केट निकलने वाली है और उस मोमेंट को पकड़ना सीखिए। अब देखिए कि यहाँ पे एक मार्केट ओपन हुई, यहाँ इसने हाई जाने की कोशिश की, उसके बाद ये रीचेक किया और उसके बाद 2 कैंडल अप की तरफ निकली। अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो इस एक कैंडल को हम अच्छे से खेल सकते हैं। उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ और छोटे टारगेट के साथ हम इस कैंडल को भी ले सकते हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे इसने एक जोन को ब्रेक किया और ये कैंडल इस कैंडल ने हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। उसके बाद पूरा कंसोलिडेशन जोन रहा। ये देखिए अब फिर उसके बाद एक ट्रेंड लाइन आई और ट्रेंड लाइन को जैसे ही इसने ब्रेक किया एक छोटी मूवमेंट हमें देखने को मिली। अब उसके बाद तो हमें कोई मूवमेंट अच्छी देखने को नहीं मिली। उसके बाद पूरे दिन मार्केट कंसोलिडेट रही और हमारी आज की जो मार्केट थी वो वेट और वॉच करने वाली मार्केट थी। अब बात कर लेते हैं, देखिए कि जो ये जिस दिन मार्केट कंसोलिडेट होती है उस दिन हमें या तो ये करना है कि सिर्फ वॉच करना है मार्केट को, और बहुत ही अगर हमें एंट्री लेनी ही है 1 या 2, तो उसमें क्या करना है, बिल्कुल छोटी सी क्वांटिटी एक लॉट साइज के साथ और बिल्कुल एक ही कैंडल के ऊपर हमें ट्रेड करनी है। जैसे कि ये देखिए यहाँ इसने इस जोन को क्रॉस किया, अगर हमें यहाँ एंट्री लेनी थी तो इस एक कैंडल पे हम एंट्री ले सकते थे, क्योंकि इसने एक 15 से 20 मिनट 25 मिनट की एक जोन को क्रॉस किया था और ये वन वे मूवमेंट हमें देखने को मिलती। उसके बाद अगर हम सेकंड एंट्री की बात करें तो देखिए इसने यहाँ फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, उसके बाद यहाँ रीचेक किया, रीचेक करने के बाद एक अच्छी मूवमेंट आई। उसके बाद फिर देखिए ये जो डाउन की मूवमेंट बनी, यहाँ देखिए ये भी मार्केट डाउन की तरफ आई, डाउन की तरफ मूवमेंट करना शुरू किया। उसके बाद इसने रीचेक किया, रीचेक करने के बाद फिर से अब हमारी डाउन की एंट्री देखने को मिली। हमारा जो सेटअप है जिसके बारे में हम डेली डिस्कस करते हैं वो ये है कि रीचेक करके अगर मार्केट अप जाती है और उसके बाद रीचेक करती है या फिर अप से डाउन की तरफ जाती है, तो रीचेक करके एक बार आती है तो हम एक मोर कन्फर्म वाली एंट्री छोटी क्वांटिटी के साथ ले सकते हैं। अगर हमें बड़े टारगेट्स नहीं मिल रहे हैं या मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं है, तो भी हम छोटे टारगेट के साथ चल सकते हैं अगर मार्केट रीचेक करके डाउन की तरफ आती है। यहाँ से देखिए एक ओरिजेंटल लाइन आ रही थी, अगर हम बात करें 17,910 की एक ओरिजेंटल लाइन थी। ये हमने ड्रॉ की थी, देखिए यहाँ पे 17,910 के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी। इसको हम ब्लैक ब्लू कर लेते हैं इस लाइन को, ताकि हमें साफ साफ दिखे। देखिए जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया, यहाँ पे हमारी एंट्री, अगर हम यहाँ कंफर्म नहीं होते क्योंकि इसने इसके लो को ब्रेक नहीं किया है, तो हम यहाँ मोर कंफर्म वाली एंट्री नहीं ले सकते। तो इसको जब भी जैसे इसने इसको रीचेक किया उसके बाद अगर इस कैंडल के लो अरे ये इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो हम यहाँ अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे और वन वे हमें 2 कैंडल हमें देखने को मिली और ऑप्शन बायर मोमेंटम को ट्रेड करते हैं तो ये हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिली थी। तो ये थी हमारी आज की जो हमें ट्रेड देखने को मिली। मार्केट पूरी तरह कंसोलिडेट रही। अगर हम बात करें 17,780 से 17,950 तक की जो ये मार्केट है, ये ट्रैप जोन बनी हुई है, इसी जोन में देखिए मार्केट 2 दिन से सस्टेन कर रहा है। जैसे ही जोन को अपसाइड या डाउन साइड ब्रेक करेगा, हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर बात करें लास्ट के 5 मिनट की कैंडल की, तो लास्ट के जो 5 मिनट में वो बायर हैवी हुए थे,
तो चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि गैप अप मार्केट में ओपनिंग फिर से देखने को मिल सकती है और बायर मंडे को हैवी रहेंगे, ऐसा हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि फिर से एक बुलिश व्यू इंडेक्स में देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं कल के टारगेट्स के बारे में, उसके लिए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होती है 17,880 वाला जो जोन है, हम बात करें इसके ऊपर 17,880, देखिए ये वाला जो जोन है, यहाँ मार्केट ने स्विंग हाई भी लगाए हैं और यहाँ देखिए सस्टेन भी किया है और ऊपर का टारगेट हम लेंगे 17,950 का। अगर इस जोन में मार्केट कहीं ओपन होती है तो हमारे क्या टारगेट्स रहेंगे, हम बात कर लेते हैं उसके ऊपर। मार्केट इस जोन में ओपन होती है, उसके बाद कंसोलिडेट करती है, तो अपसाइड और डाउन साइड देखिए, अपसाइड तो हमारा खुला आसमान है, हमारे जो साइकोलॉजिकल पॉइंट्स है यानी स्ट्राइक प्राइस है, सिर्फ उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। खुला आसमान है, मार्केट कहीं भी जा सकती है। जो फर्स्ट टारगेट वो अगर बात करें फर्स्ट टारगेट की, तो फर्स्ट टारगेट हमारा 18,000 निकल कर आएगा और सेकंड टारगेट की बात करें तो 18,050 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। ये थे हमारे अपसाइड के। अगर डाउन साइड मूवमेंट करती है तो ये वाला जो स्विंग लो है ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, क्योंकि हम यहाँ सेलिंग व्यू कम देखने को मिलेगा हमें मंडे के मार्केट में, तो हम छोटे टारगेट्स ही रखेंगे। 17,840 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। 40 पॉइंट्स की ही मूवमेंट वन में हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है और उसके बाद बात करें 17,800 का सेकंड टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। देखिए ये वाले जो स्विंग लो हैं ये हमारे टारगेट्स रहेंगे। अब ये थी मार्केट, अगर इसी जोन में ओपन होती है तो हमें कैसे ट्रेड करनी है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है तो हमारे पास खुला आसमान है, कहीं भी मार्केट जा सकती है, हमारे पास कोई टारगेट्स नहीं है। तो साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं, जो हमारे स्ट्राइक प्राइस है उसी को हम ध्यान में रखते हुए अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर बात करें डाउन साइड की, अगर मार्केट इस जोन में कहीं ओपन होती है और सस्टेन करके डाउन या अप साइड निकलती है तो जो 950 है वो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा। अगर मार्केट इस जोन में ओपन होती है और अप साइड मूवमेंट करती है तो 950 हमारा फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है। और अगर बात करें हम सेकंड टारगेट की, तो सेकंड टारगेट हमारा जो डाउन साइड की बात करें, फर्स्ट टारगेट हमारा ये हो गया और सेकंड टारगेट हमारा ये वाला स्विंग रहेगा। तो मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो उस दिन हमें वेट और वॉच करना होता है कि मार्केट की मूवमेंट किस तरफ जा रही है और मोमेंटम के साथ ही हमें ट्रेड करना होता है, खासकर ऑप्शन बायर के लिए। अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में हम अगर हमारा सेटअप बन रहा है तो हम ट्रेड डालकर अपने एसएल को ट्रेड करते हुए लंबे टाइम तक बने रह सकते हैं। लेकिन ऑप्शन बाइंग में हमें बहुत सोच समझ कर ट्रेड करनी होती है। तो आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा मंडे के टारगेट्स हमारे क्या रहेंगे। तो मिलते हैं मंडे के लर्निंग सेशन में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू।